नवनिर्मित मऊगंज जिले के कांग्रेस नेता राममणि द्विवेदी ने मऊगंज सगुन पैलेस में पत्रकार वार्ता आयोजित कर बेरोजगारी, आवारा पशु, बिजली की और आंख मिचौली सहित कई अन्य मुद्दों में भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि आगामी समय में मऊगंज विधानसभा क्षेत्र की इस विकराल समस्या के लिए हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं काफी समय से कांग्रेस पार्टी की राजनीति में सक्रिय हूं। मुझे कांग्रेस हाईकमान द्वारा प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं द्वारा मुझे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मऊगंज विधानसभा क्षेत्र भेजा गया है। मुझे अगर टिकट मिलती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर टिकट नहीं मिलती, जिसे टिकट मिलेगी उसका मैं पूरा सहयोग करूंगा। अब मऊगंज जिला बन गया है, जिसके लिए मैं जिला बनने के लिए मुख्य योगदान रहा है, उनका मैं सम्मान करता हूं। पर कई समस्याएं हैं जिसमें यहाँ के जनमानस जूझ रहा है। अस्पताल में ना तो दवाई है, ना ही डॉक्टर मिलते हैं। मऊगंज के घुरेहटा को औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है, पर जब तक उद्योग स्थापित नहीं होते तब तक रोजगार कैसे मिलेगा। बिजली की भारी समस्या है। देखने को तो 24 घंटे बिजली मिल रही है, पर 1 घंटे भी सही सलामत बिजली लोगों को उपलब्ध नहीं होती। आवारा मवेशी किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। कमलनाथ ने गांव-गांव गौशाला के निर्माण कराने की योजना बनाई थी, पर सरकार बदलते ही ज्यादातर गौशाला अधूरी पड़ी है और मवेशी किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर जल्द से जल्द हमारी मांग पर सरकार अमल नहीं करती तो आगे की जिम्मेदारी सरकार की होगी और हम सड़क पर आने के लिए विवश होंगे। ये है कि एक तो चुनाव आ गया है, उसके बारे में भी कुछ चर्चाएं करनी है और हमारा मऊगंज ज़िला बना है और हमारे मऊगंज ज़िले में कई समस्याएं हैं। उस समस्या के बारे में आप लोगों से बात करना है ताकि आप लोग उस समस्या के बारे में ऊपर तक पहुंचाएं, क्योंकि आप लोग ही हमारे देश में आपका जो स्थान है, सरकार हो जो भी हो, उनकी नीतियों के बारे में, अच्छाई बुराइयों के बारे में जनता तक आपके द्वारा ही पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाइयाँ और धन्यवाद देता हूं कि आज सभी यहां पर आए हैं। हमारा मुद्दा ये है कि जनता के साथ जो अभी तक सरकार अनदेखी कर रही है, घोषणाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। आज हम देखें मऊगंज ज़िला है, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। बाणसागर से जो हमारे यहाँ से पानी जा रहा है, यूपी जा रहा है, वो हमारे क्षेत्र में पानी, उसका जल नहीं मिल पा रहा है। पानी का समस्या सबसे ज़्यादा है और बेरोजगारी सबसे बड़ी चिंता का विषय है। बेरोजगारी पे कोई भी सरकार बात नहीं कर रही है और आज के डेट में कई ऐसे गांव भी हैं जहां पे रोड नहीं है, उनको रोड तक आने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, उनका रास्ता नहीं बना हुआ है। बिजली की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। बिजली भी हम आज देख रहे हैं कई दिनों से तो 1-1, 2-2 मिनट में जाती ही आती है। तो इन सब मुद्दों पे हमें शासन तक ये बात पहुंचानी है, शासन से लड़ाई भी लड़नी है जहां तक हमें होगा और मैं जनता के हित में काम करना चाहता हूं। उसके लिए हमें जो भी जैसा भी होगा मैं जनता के साथ रह के। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, प्रदेश सचिव हूं और मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। हमारी आगे की रणनीति अभी यही है कि पार्टी से मैं भी टिकट का दावेदारी किया हूं। अब देखता हूं कि पार्टी किसको टिकट देती है। अगर टिकट मुझे मिलता है तो हम अपने मुद्दों पे जनता के बीच में जाएंगे और आप लोगों से बात करेंगे। प्रमुख हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा, बेरोजगारी पे रहेगा। आज हम कई जगह, अभी कल ही गए थे, हरदिहई में एक स्कूल 8वीं तक है, उसमें एकमात्र टीचर है और चावल ऐसे आ रहे हैं कि उनको पानी में डालो तो वो प्लास्टिक वाले ऊपर आ जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप बच्चों की भविष्य बिगड़ रही है, बच्चों की भविष्य बन नहीं रही। उनको अगर आप फ्री में खिला रहे हो तो चीज़ अच्छा दो, थोड़ा सा भी दो, लेकिन अच्छी चीज़ दो जो पौष्टिक आहार हो। वो प्लास्टिक के सामान अगर अंदर जाएगा तो नुकसान करेगा ना, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो इन पे भी मैं चर्चा करूँगा। समय कम है आपके पास? हमारे पास समय कम है, लेकिन हमारा ये क्षेत्र, हमारी जन्मभूमि, हमें जगह जगह पता है, हर गांव पता है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे, रात दिन बराबर एक करेंगे। ऐसा नहीं है, सबके घर घर तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। क्षेत्र में देरी से आने का? मैं एक्चुअल में भोपाल में रहता था, वहाँ भी मैं आज 30 साल से मैं राजनीति में हूँ, पर यहाँ हमारी जन्मभूमि है। हम वहाँ तो जितना लोगों के लिए किया मैंने किया, अपने क्षेत्रवासियों के लिए भी वहाँ किया, लड़ाई हरदम लड़ता रहा, बिंद क्षेत्र के जो लोग हैं हमारे मध्य प्रदेश भोपाल में। और अब मेरे ये इच्छा ये थी कि अपने जन्मभूमि के लिए भी कुछ किया जाए, इसलिए मैं अपनी जन्मभूमि मातृभूमि में आया हूँ। कुछ अगर मौका मिलता है जनता के द्वारा तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। अगर आपको
जरूर करेंगे, क्योंकि ये तो पार्टी, हमने भी उनकी मदद किए हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी में तो सब एक मिल के काम करते हैं। उनको मिलेगा तो मैं करूँगा और हमें मिलेगा तो वो करेंगे। पार्टी लोगों से मेल मिलाप है, वो उस पे बात करिए आप। तो हम जैसा भी रणनीति जैसी बैठती है तो हम आपका जरूर वो करेंगे। कौन सा मुद्दा लेके? मेरा यही शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और ये जो हमारा पानी का अभी ये घुरट्टा तरफ जो हमारे इंडस्ट्री एरिया घोषित किए, अभी तक उसमें कोई काम नहीं किया गया है। इन मुद्दों पे मैं लड़ूंगा कि बेरोजगारी, अगर इंडस्ट्री आती है तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी कम होगी। तो हमारा मेन इन्हीं में रहेगा। बड़ी 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 मांग जो जिले के हिसाब से यहाँ हर चीज़ होनी चाहिए। बेरोजगारी को आप कहाँ देखते हैं? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा नहीं है? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, तो मैं बेरोजगारी पे ही बात करूंगा। युवा आज युवा हम देख रहे हैं कई नशे के लत में भी आ रहे, उनको भी थोड़ा सा सही रास्ते में लाने की कोशिश करूंगा। और बेरोजगारी इसी पे होगा कि भी हम कोई हमारे इंडस्ट्री आए, उस पे इंडस्ट्री बनेगी तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी कम होगी। इस पे मेरी पहल रहेगी। सत्ता नहीं सुधारे आपने बेरोजगारी तो आज ज़रूरत न पड़ती। अगर उन पे काम किया गया होता, धरातल पे काम किया गया होता, तो आज हमारे यह क्षेत्र की जनता परेशान न होती। अगर मुद्दे पे काम किया गया होता, तो बेरोजगारी पे काम किया गया होता, तो स्वास्थ्य के बारे में काम किया गया होता। आज हमने मऊगंज में देखा, मऊगंज में एक सर दर्द की दवाई की गोली नहीं मिली थी। अभी 3 दिन पहले मैं गया था, एक लेडीज़ का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसको सोनोग्राफी लिए और सिटी स्कैन के लिए रीवा के लिए रेफ़र कर दिए। लेकिन इतनी नहीं मिली कि उसको सर दर्द की दवा दे दें कि जहाँ तक वो जा रही तो दर्द ना हो उसको, वो व्यवस्था तक नहीं है। तो इस पे स्वास्थ्य के बारे में भी लड़ना पड़ेगा हम सबको मिलके। उसमें मेरा मेन मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी। हम लड़ाई लड़ेंगे, अगर लड़ाई इसलिए शासन से लड़ेंगे, हम प्रशासन से लड़ेंगे, जनता को साथ लेके, जनता का विश्वास लेके मैं शासन से लड़ूंगा तो ज़रूर उस पर काम किया जाएगा। लड़ने वाला हो तो उसमें कोई दो राय नहीं कि काम नहीं होता है, लेकिन लड़ने वाले का उनसे डर के बैठे तो उसमें जनता की भलाई हम नहीं करना पड़ेगा। और रोड पे आ करके जनता के साथ उनकी हक की लड़ाई लड़ूंगा मैं, तब जाके जनता के लिए कुछ हम कर सकते हैं। सड़क पर आने के लिए आप तैयार हैं? सड़क हम बनाने के लिए अब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन तैयार रहूँगा सड़क पर आने के लिए। हाँ, जी बिल्कुल। मैं तो कभी भी, अभी कई आंदोलन हम वहाँ भी कर रहे हैं और यहाँ भी अब करेंगे। यहाँ आए हैं, यहाँ भी करेंगे। हम सड़क पे आने के लिए ज़रूर तैयार रहूँगा मैं, तभी करेंगे हम। अगर अभी जो हमारे मेन मुद्दा है उस पर नहीं किया जाता, कोई काम नहीं किया जाता है, ठोस जवाब नहीं दिया जाता, ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो निश्चित तौर पे मैं चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे जो भी है, उनका घेराव जरूर करूँगा। मैं हर स्तर पे करूँगा, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, जो भी बनेगा मैं हर स्तर पे काम करूँगा और उनका विरोध करूँगा। बिल्कुल रखे हैं हमने। मध्य प्रदेश भोपाल में रह करके मैंने सबसे पहले तो मैं विंध्य प्रदेश की भी मैं मांग कर चुका हूँ, उसके लिए भी मैं लड़ रहा हूँ। शिवराज सिंह से लड़ा हूँ। जिला के लिए भी मेरे पास लेटर है। जब मैंने पहले भी वहाँ से शिवराज सिंह चौहान जी को मैंने लेटर दिया था जिला बनाने के लिए, मैंने निवेदन किया था, और बनने के बाद में भी मैंने उनको धन्यवाद अर्पित किया हूँ। जो काम हुए हैं, जो सही है, उसका मैं धन्यवाद देता हूँ उनका, और उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। जो भी अच्छे हमारे हित में काम, हमारे जनता के हित में काम होता है तो प्रेस कर रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी के हैं, लेकिन जो अच्छा काम है उसका मैं तारीफ करता हूँ, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो।